आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है डेल्टा जी उपयोगी कार्य करने हेतु उपलब्ध नेट ऊर्जा है और इस प्रकार यह मुक्त ऊर्जा का माप है। गणितीय रूप में बताएं कि डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा की माप है। डेल्टा जी का मात्रक ज्ञात करें। यदि किसी अभिक्रिया में धनात्मक एंथैल्पी परिवर्तन और धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन होता हो तो अभिक्रिया किन परिस्थितियों में स्वतः प्रवर्तित होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। समझ में आया? अब जैसे कि कोई निकाय है दोस्तों, यहाँ पे एक मैं चित्र बना दे रहा हूं। जैसे ये हमारा कोई निकाय है। अब इस निकाय के पास में, इसके पास में कुल 50 जूल ऊर्जा है। अब इस 50 जूल ऊर्जा में से ये निकाय 30 जूल ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदल सकता है। ठीक है, उपयोगी कार्य में बदल सकता है। तो ये जो 30 जूल ऊर्जा है दोस्तों, 30 जूल जो ऊर्जा यहाँ पे दोस्तों 50 जूल ऊर्जा में से ही तो 30 जूल ऊर्जा ये उपयोगी कार्य में बदल रहा है। तो यानी इसके पास ये जो 30 जूल ऊर्जा है, यही क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको कि इसने उपयोगी कार्य में बदल दिया। ठीक है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, टी दोस्तों तापमान है, डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी है निकाय की। तो यानी डेल्टा एच का मान इसके पास कितना है? कुल ऊर्जा डेल्टा एच ये है दोस्तों। ठीक है, डेल्टा एच ये है। और यहाँ पे कितनी ऊर्जा को इसने, अब इसने 30 जूल ऊर्जा तो इसने कार्य में बदल दी, तो कितनी ऊर्जा इसने कार्य में नहीं बदली, ये किसका बराबर होगा? अर्थात टी डेल्टा एस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30 में से 50 आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 जूल। यानी 20 जूल ऊर्जा जिसको कि उपयोगी कार्य में इसने नहीं बदला, वो किसके बराबर हो जाएगी? टी डेल्टा एस के। डेल्टा एच यहाँ पे कुल एंथैल्पी है और डेल्टा जी दोस्तों ये वह ऊर्जा है जिसको कि इसने उपयोगी कार्य में बदल दिया है। समझ में आया? तो ये दोस्तों गणितीय रूप से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। गणितीय रूप में डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा की माप है। किस प्रकार से है ये मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया। तो यहाँ पे इसको लिख दिया है दोस्तों मैंने, टी डेल्टा एस क्या है? वह ऊर्जा का वह भाग जो कि दोस्तों कार्य में नहीं बदल सकता है, और डेल्टा एच कुल ऊर्जा है जो कि निकाय के पास है। इसको हम एंथैल्पी परिवर्तन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और डेल्टा जी वह ऊर्जा है जो कि निकाय द्वारा उपयोगी कार्य में बदल जाती है। तो आप यहाँ पे चूंकि हमें मात्रक लिखना है, तो आप देख रहे हैं डेल्टा जी क्या है दोस्तों? उपयोगी कार्य है एक प्रकार से, जो कि निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया है या उत्पन्न किया गया है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है? उपयोगी कार्य है। और ये ऊर्जा से इसको कार्य में बदला गया है निकाय द्वारा। तो इसका जो मात्रक होगा, अतः डेल्टा जी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल। अतः डेल्टा जी का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल। समझ में आया? तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में हमें दे रखा है कि एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया में धनात्मक एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन ये दोनों ही धनात्मक हैं। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान धनात्मक है और दोस्तों एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान भी धनात्मक है। तब हमसे कह रहा है अभिक्रिया किन परिस्थितियों में स्वतः प्रवर्तित होगी। तो अगर दोस्तों अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, तो स्वतः प्रवर्तित होती है, प्रवर्तित होने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। अर्थात डेल्टा जी का मान 0 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सूत्र दे रखा है डेल्टा जी का, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ये दोस्तों मान क्या होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए। अब ये 0 से कम कब हो सकता है दोस्तों? चूंकि डेल्टा एच ये हमारा धनात्मक है, डेल्टा एस ये भी हमारे यहाँ पे धनात्मक है,
और ये जो तापमान है दोस्तों ये कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसका मान भी धनात्मक होगा। तो ये दोस्तों कब ऋणात्मक हो सकता है, जब हमारा तापमान बहुत अधिक हो। तापमान बहुत अधिक होगा तब ये जो पूरा पद है टी डेल्टा एस, इसका मान डेल्टा एच से क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। समझ में आया, डेल्टा एच से अधिक आ जाएगा। और दोस्तों जब डेल्टा एस से टी डेल्टा एस का मान अधिक होगा, बीच में यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये जो पूरा पद है इस पूरे पद का मान ऋणात्मक हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बहुत ही उच्च ताप पर, अतः बहुत ही उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित, बहुत ही उच्च ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। और डेल्टा जी का मात्रक दोस्तों जूल है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।